हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी का हेल्थ टीम यानी स्वास्थ्य दल। स्वास्थ्य दल की भूमिका यानी रोल ऑफ हेल्थ टीम। रोल ऑफ हेल्थ टीम होता क्या है? तो जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु समस्या कार्यकर्ताओं का एक समूह के रूप में कार्य करना अनिवार्य है। यानी हेल्थ टीम उसे कहते हैं जो जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है एक समूह के द्वारा, जिसके अंतर्गत आते हैं डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ्स वगैरह। तो सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ हेल्थ टीम यानी स्वास्थ्य दल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो। उसमें सबसे पहले एमओ आता है। एमओ यानी मेडिकल ऑफिसर। पीएससी पर मेडिकल ऑफिसर मुख्य अधिकारी होता है। इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। अब मेडिकल ऑफिसर क्या क्या कार्य करेंगे हम वो जानेंगे। पीएससी पर कार्यरत अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सुपरविजन करना मेडिकल ऑफिसर का काम होता है। रोगियों की देखभाल करना, आवश्यकता अनुसार पेशेंट को रेफरल सुविधाएं उपलब्ध कराना, पीएससी पर उपयोग किए जाने वाले आर्टिकल्स व ड्रग की कमी होने पर अपने से उच्च अधिकारी को सूचित करना। ये तीन काम है मेडिकल ऑफिसर का। मेडिकल ऑफिसर के बाद के स्टाफ में आता है नर्स। अब नर्स का कार्य हम देखेंगे। नर्स जो होती है वो चिकित्सक के असिस्टेंट के रूप में कार्य करती है। नर्स द्वारा रोगियों को नर्सिंग केयर प्रदान की जाती है। तीसरा पॉइंट है नर्स का काम। नर्स द्वारा रोगी की स्थिति में अचानक परिवर्तन होने पर डॉक्टर को सूचित करती है। फोर्थ पॉइंट है जिला स्तर पर स्वास्थ्य व नर्सिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रबंध करती है। जिला स्तरीय स्वास्थ्य संबंधित चर्चाओं में भाग लेती है। स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकतानुसार दवाई व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बजट बनाती है। अपने अधीन कार्यरत नर्सों के कार्यों का नियमित निरीक्षण व मूल्यांकन करती है। जिला स्तर पर किए गए कार्यों की रिपोर्ट पाक्षिक व मानसिक रूप से तैयार हेड ऑफिस में भेजती है। समूह के सदस्य को एक दल के रूप में कार्य करने को प्रेरित करती है और दायी को प्रशिक्षित देती है नर्स। हेल्थ टीम के तीसरे मेंबर हैं हेल्थ गाइड। यह ग्रामीण स्तर पर कार्यरत होता है और हेल्थ गाइड के कार्य हैं समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, समुदाय स्तर पर आधारभूत स्वच्छता के संबंध में जागरूक लाना। हेल्थ गाइड का तीसरा पॉइंट है ग्रामीण स्तर पर टीकाकरण, परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देना। अब हेल्थ टीम के फोर्थ मेंबर यानी उसमें आएगा मेल और फीमेल वर्कर। मेल और फीमेल वर्कर के कार्य हैं सब सेंटर पर तथा पीएससी पर कार्य करना, समुदाय स्तर पर परिवार नियोजन, मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण आदि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। हेल्थ टीम के रूप में कार्य करना। अब देखेंगे पुरुष स्वास्थ्यकर्ता के कार्य। फंक्शंस ऑफ मेल हेल्थ वर्कर। समुदाय स्तर पर चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भागीदारी करना व सहयोग करना, जैसे मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में सहयोग, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम में सहयोग, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में सहयोग, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम यानी अंधता निवारण कार्यक्रम के लिए कार्य करना, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्यों में सहयोग करना, वृद्धि स्तर पर सामुदायिक संप्रेषण करना, टीकाकरण कार्यक्रम हेतु कार्य करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम में सहयोग करना। सातवां है प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य संबंधित कार्यों के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का सहयोग प्रदान करना। लोगों में वातावरणीय स्वच्छता हेतु जागरूकता लाना, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना, रिकॉर्ड का रखरखाव करना। नेक्स्ट है आपका महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य। फंक्शंस ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर। इसका पहला पॉइंट है प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम में सहभागिता, कानूनी रूप से वैध गर्भपात कानून यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के संबंध में लोगों को जानकारी देना, संक्रामक रोगों को रोकथाम के लिए कार्य करना, संक्रामक रोगी को पता जाने पर स्वास्थ्य केंद्र सूचित करना, दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग, जैव सांख्यिकी से संबंधित आंकड़े का संकलन करना, सब सेंटर स्तर पर रिकॉर्ड का रखरखाव करना वो उन्हें उच्च स्वास्थ्य केंद्र पर भेजना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना,
स्वास्थ्य दल के सदस्य के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना, लोगों में जागरूकता लाने के लिए हेतु सूचना देना, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना और संप्रेषण कार्यक्रम चलाना फीमेल हेल्थ वर्कर के काम है। अब हम जानेंगे एएनएम या एफएचडब्ल्यू फीमेल हेल्थ वर्कर की भूमिका, रोल ऑफ एएनएम या एफएचडब्ल्यू। तो उनका रोल ये है कि वो अपने क्षेत्र की गर्भवती स्त्री का पंजीकरण करेगी, एलिजिबल कपल का रिकॉर्ड रखना, गर्भनिरोधक साधनों का वितरण, जननी सुरक्षा योजना का रिकॉर्ड करना, गर्भवती स्त्रियों को आयरन की टैबलेट प्रोवाइड करना, 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक देना और है प्रजनन व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। यह है एएनएम या एफएचडब्ल्यू के कार्य। बच्चों को टीकाकरण, संक्रमण से बचाव हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाना, समुदाय स्तर की स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाकर उच्च अधिकारियों को सूचित करना, हेल्थ टीम के सदस्य के रूप में कार्य करना, स्वास्थ्य शिविर में भाग लेना, दाई को ट्रेनिंग देना। अब हम जानेंगे कि कोड ऑफ इथिक्स फॉर एएनएम यानी एएनएम के लिए हेतु नैतिक सिद्धांत क्या है। प्रत्येक नर्स हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है, सामुदायिक नर्स को एक व्यावसायिक नर्स के रूप में कार्य करना चाहिए। दूसरा है, समुदाय के लोगों का सम्मान करना चाहिए। तीसरा है, सामुदायिक स्वास्थ्य दल में एक सहयोगी के रूप में कार्य करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते समय किसी भी प्रकार की भेदभाव लोगों के मध्य नहीं किया जाना चाहिए, या वो गोरा है, वो काला है, उच्च जाति से रिलेटेड है या नीचे जाति का, या इंटरकास्ट उसका इंटर रिलीजन वो व्यक्ति है, इस सब के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। रोगी तथा परिवारों से संकलित सूचनाओं को गुप्त रखा जाना चाहिए। रोगी और उसके परिवारों से जो उसका इन्फॉर्मेशन रहता है वो गुप्त रखना चाहिए, किसी भी को भी नहीं देना चाहिए। स्वयं को अपने व्यवहार द्वारा अन्य के समक्ष आदर्श के रूप में व्यक्त करना चाहिए। विनम्र स्वभाव वाला होना चाहिए। अपने से उच्च पदाधिकारियों का सम्मान देना चाहिए। अन्य व्यक्तियों को बात को ध्यान से सुनकर विनम्रता से उत्तर देना चाहिए। इस तरह से आपका हेल्थ टीम चैप्टर जो है यानी स्वास्थ्य दल वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर्स, नर्स, हेल्थ गाइड और मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर आते हैं। और हमने इस चैप्टर में उन सभी के कार्यों को देखा है और नर्स के नैतिक कोड क्या होते हैं वो जाने हैं।